जय हिंद साथियों, कैसे मेरे भाई? क्या हाल चाल है दोस्त आप सबका? देखना मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट मेरे भाई आज शुरुआत करते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट की क्लास जो आपकी कंटिन्यू चल रही है दोस्त, इसमें हम लोग 10-10, 15-15 क्वेश्चंस का सेट लेके आ रहे हैं और ये आपके एग्जाम तक कंटिन्यू चलेगी, है ना। देखना आज के सेट का पहला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, है ना। कितना परसेंट भाई एरिया इंक्रीज हो जाएगा, है ना। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो आप बोलोगे भैया विड्थ की त्रिज्या जो है मेरे भाई 20% बढ़ा दी जाए। क्षेत्रफल जो होता है ना, ये 2D फिगर होता है दोस्त। क्या होता है? 2D फिगर। इसका शॉर्ट ट्रिक पहले आपको बताते हैं, फिर इसका मेरे भाई लॉन्ग मेथड बताएंगे आपको, है ना। शॉर्ट ट्रिक ये है, मेथड नंबर 1, जब भी एरिया की बात हो तो 20% त्रिज्या में बढ़ोतरी कर रहा है तो आप बोलोगे भैया क्या हो जाएगा, तो 20% पहले बढ़ाओ मेरे भाई, प्लस का 20, फिर बोलोगे भैया फिर 20 करेंगे, 2D फिगर होता है मेरे भाई तो 2 बार, है ना। प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस आपका 20 गुना 20, 2 बार इसको गुना करेंगे, अपन का 100 करना। जीरो से जीरो मेरे भाई कैंसिल हो जाएगा, 20 और 20 कितना 40, प्लस का कितना 2 गुना 2 आपका 4, यानी कि कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 44%। कितना मेरे दोस्त, तो 44% आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। 44% क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी, तो 44%। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब इसका देखना मेथड नंबर 2 जो कि बेसिक मेथड है मेरे भाई, उससे थोड़ा सा चलते हैं। ये आपका एक सर्कल है मेरे दोस्त, ये एक सर्कल है और दूसरा ये सर्कल है आपका। इस सर्कल का मैं मान लेता हूँ कि भैया आपकी जो रेडियस है इस सर्कल की, अगर रेडियस मेरे भाई 20% का वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 20 पंचे का 100। अगर इसका रेडियस अगर रेडियस 5 है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे रेडियस क्या होगी, तो आप बोलोगे भैया 5 और 1 6, यानी कि 1 की वृद्धि हो रहा है तो कितना हो जाएगा रेडियस। यहाँ पे आप बोलोगे भैया रेडियस जो है यहाँ पे 6 हो जाएगा। कितना मेरे भाई 6। अब हम लोग निकालते हैं कि भाई इसका एरिया और इसका एरिया। सबसे पहले बोलोगे कि भैया सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर। क्या होता है मेरे दोस्त, पाई आर स्क्वायर। और इसका निकालोगे तो बोलोगे भैया क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर मेरे भाई। जब यहाँ से रेशियो लोगे तो आप बोलोगे भैया पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आपका आर स्क्वायर करोगे यानी कि 5 का स्क्वायर कितना मेरे भाई, तो 25, और इधर लोगे रेडियस का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर 36। कितना का इंक्रीज हुआ, तो बोलोगे भैया इंक्रीज जो हुआ यहाँ पे 25 से आपका 36 जाने में कितना, तो 11 का इंक्रीज हुआ। और कितना पे मेरे भाई, तो बोलोगे भैया कितना पे इंक्रीज होता है, तो 25 पे। परसेंट में बदलोगे तो 100 से इसको गुना करोगे, 25 से 100 को काटोगे 4 बार से, कितना हो जाएगा 11 गुना 4 आपका 44% मेरे दोस्त। कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी मेरा दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और दोनों मेथड था मेरे भाई, ये था बिल्कुल आपका स्मार्ट अप्रोच और ये था बिल्कुल बेसिक मेथड था। जिसको कुछ भी नहीं आता है मेरे भाई, वो मेथड नंबर 2 की तरफ से जा सकता है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याओं का आपका एलसीएम कितना है, तो 2520, और एचसीएफ कितना है, तो 12 है आपका। सबसे पहले लिखते हैं, तो आप जानते हो कि भैया एलसीएम गुना का एचसीएफ मेरे भाई बराबर क्या होता है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एलसीएम कितना है, तो एलसीएम है मेरे भाई 2520 आपका। कितना है, 2520 आपका। और एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ आप बोलोगे भैया 12। कितना है मेरे दोस्त, तो 12। एक संख्या कितना है, 504। एक संख्या कितना है, 504। आपको दूसरी संख्या निकालने के लिए बोला गया है, तो दूसरी संख्या एज इट इज हम लोग रहने देते हैं दोस्त, ठीक है। यहाँ से काटोगे तो बोलोगे भैया 12 से कट रहा है क्या, तो 12 से इसको काटते हैं। 12 गुना 4 आपका कितना होता है, आपका 48, बचा कितना 2 मेरे भाई 24। 12 गुना 2 आपका 24, 42 से आपका कट रहा है ना। यहाँ से आप बोलोगे कि भैया क्या ये आपका 42 से कट रहा है, 21 से पहले इसको काट के देखते हैं हम लोग, है ना। 21 से अगर काटोगे 21 गुना 2 42, और 21 से इसको अगर काटोगे तो एक बार से आपका बचा कितना 4, 21 गुना 2 आपका 42, 120 मेरे भाई। 2 से 120 को काटोगे तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया दूसरी संख्या आपका 60 हो जाएगा। कितना मेरे भाई, तो 60 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्त, है ना। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि भैया एलसीएम गुना का एचसीएफ बराबर क्या होता है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, है ना। देखना बोट एंड स्ट्रीम का एक काफ़ी जानदार सा क्वेश्चन मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर दूरी 1.5 घंटे में तय करता है। धारा के अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में दोस्त कितना है, तो बोलोगे भैया 1.5 घंटा में। कितना, तो 1.5 आवर में। समय बराबर यानी कि 1.5 घंटा क्या है, टाइम है। समय बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 18 किलोमीटर। और स्पीड क्या हो जाएगी, तो बोलोगे भैया अगर धारा आपकी इस सेम साइड पे जा रही है और एक नाव है मेरे दोस्त, ये आपकी बोट है, अगर ये भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, बोलोगे भैया अनुकूल जा रहा है तो दोनों का स्पीड को जोड़ देते हैं, है ना। दोनों का स्पीड को जोड़ देते हैं। तो बोलोगे भैया धारा का स्पीड क्या है, तो वाई किलोमीटर प्रति घंटा, वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और बोट का स्पीड क्या है, तो एक्स किलोमीटर पर आवर दोस्त, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, तो एक्स प्लस का वाई हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि भैया पॉइंट हटाएंगे तो आपका 10 आ जाएगा। 5 से इसको 3 से काटोगे तो 5 बार से, 3 से काटोगे तो 6 बार से, 5 से 10 को काटोगे 2 बार से मेरे भाई, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 गुना 2 आपका 12 के बराबर, है ना। कितना, तो बोलोगे भैया 12।
सेकंड क्या है, तो कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल वही दूरी 3 घंटे में जाता है। धारा के प्रतिकूल मेरे भाई 3 घंटे में दूरी कितना है, तो 18 किलोमीटर। प्रतिकूल यानी कि विपरीत जा रहा है तो x माइनस वाई करेंगे, यानी कि धारा इधर अगर बढ़ रही है तो नाव इधर जा रहा है दोस्त, है ना। दोनों का डायरेक्शन क्या है, तो ऑपोजिट है। 3 से 18 को काटोगे 6 बार से, x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 6 के बराबर। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि शांत जल में व्यक्ति की गति क्या होगी, यानी कि x का वैल्यू आपको निकालना है कि भैया बोट का स्पीड क्या हो जाएगा, ठीक है। दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ोगे मेरे भाई, इन दोनों को अगर हम लोग अगर जोड़ देते हैं तो बोलोगे भैया माइनस वाई प्लस वाई आपका क्या हो जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई आपका कैंसिल हो जाएगा, और x को जोड़ोगे तो कितना आपका 2x बराबर कितना हो जाएगा, 6 और 12 आपका 18 के बराबर। 2 से 18 को काटोगे तो बोलोगे भैया x का स्पीड जो होगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई कितना है, 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। इस आयत के अंदर बनने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। एक आयत है मेरे दोस्त, रेक्टेंगल है आपका एक, और इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई बोलोगे भैया 14 सेंटीमीटर, आपका 14 सेंटीमीटर दोस्त, और चौड़ाई कितना है, तो 7 सेंटीमीटर। इसके अंदर में अगर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जाए, इसके अंदर में दोस्त अगर एक सर्कल अगर ड्रॉ किया जाए तो क्या ऐसे सर्कल बनेगा, आप बोलोगे हाँ जी भैया। इसका मेरे भाई सेंटर मान लेते हैं कि भैया ये सेंटर ओ है आपका। ये सेंटर क्या है मेरे दोस्त, तो ओ नाम का क्या है, तो सेंटर है ओ नाम का पॉइंट यहाँ पे। और इस सेंटर से मेरे भाई विड्थ का सबसे बड़ा विड्थ का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका विड्थ का जो है सर्कल का एरिया आपसे पूछा गया है, तो मुझे बताओ कि इसका रेडियस क्या होगा दोस्त, है ना। इसका रेडियस अगर इतना देखोगे तो आप इतना पार्ट आप बोलोगे कि भैया ये दूरी कितनी होगी, तो 7 का आधा होगा दोस्त, है ना। यहाँ से यहाँ तक अगर पूरा 14 है, ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक कितना होगा, तो 7 का आधा यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। कितना मेरे भाई, 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हो जाएगी, तो 3.5 सेंटीमीटर। विड्थ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जानते हो कि भैया पाई आर स्क्वायर क्या होता है मेरे दोस्त, पाई आर स्क्वायर, है ना। एरिया का फॉर्मूला आपका विड्थ का, पाई का वैल्यू कितना, तो 22/7। रेडियस कितना है 3.5, स्क्वायर है, इसको 2 बार लिखेंगे। पॉइंट हटाओगे मेरे दोस्त आपका नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ से भी हटाओगे 10 आ जाएगा। 7 से 35 को काटोगे तो बोलोगे भैया 5 बार से। 5 से 10 को काटोगे 2 बार से। 5 से 35 को काटोगे मेरे भाई, 5 गुना 7 आपका, 5 गुना 2 आपका 10 हो जाएगा। 2 से इसको काटोगे 22 को 11 बार से, 11 गुना 7 कितना हो जाएगा 77। और इस 77 का मेरे भाई नीचे कितना है 2, 77 का आधा कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया आपका 38.5 मेरे भाई कौन सा ऑप्शन है, 38.5 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे भाई कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मेरे भाई आप तैयारी करते हो, ये ज़रूरी नहीं कि आप सीजीएल की करते हो, सीएचएसएल का करते हो, एमटीएस, रेलवे, एनटीपीसी, किसी का भी मेरे भाई कर रहे हो आप तैयारी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये क्लास, ये 10 मिनट का जो शो है मेरे दोस्त, सबके लिए ये रामबाण साबित होगी, है ना। किसी भी आप कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की तैयारी करते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबके लिए हेल्पफुल क्लास है ये। देखना आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन लगा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान को कड़िए मूल्य से 30% अधिक पर अंकित करता है। मैं मान लेता हूँ कि भैया ये आपकी कड़िए मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस है मेरे भाई। सीपी अगर मैं मानता हूँ कि भैया 100 रुपये है, तो मार्क प्राइस जो है आपकी, मार्क प्राइस यानी कि मेरे भाई मार्क प्राइस जो आपका है अंकित मूल्य वो कितना है, तो कड़िए मूल्य से 30% अधिक, 100 से 30% अधिक करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 130 रुपये। अब कह रहे हैं कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। अगर मेरे भाई मार्क प्राइस पर छूट दिया जाएगा तो सामान को बेचेगा वो, है ना, यानी कि सेलिंग प्राइस निकल जाएगी। अगर 130 रुपये में 10% की छूट दी जाए तो कितना का छूट दिया, तो बोलोगे भैया 13 रुपये का। 130 में मेरे भाई 10% छूट देगा तो कितना बोलोगे भैया 90% देगा, 90% में सामान को बेचेगा, है ना। अगर मेरे पास सामान अगर 130 रुपये एमआरपी है उसका, 10% का डिस्काउंट देंगे तो सामान को कितना में बेचेंगे, तो आप बोलोगे भैया 90% में, है ना। 2 जीरो मेरे भाई काटोगे 2 जीरो कट जाएगा, 13 गुना 9 करोगे तो बोलोगे भैया कितना हो जाएगा 117 मेरे भाई, कितना 117 में आप सामान को बेच रहे हो। अब इसका थोड़ा सा सिंपल ट्रिक मैं आपको बताऊं कि भैया 130 रुपये है, इसका 10% आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, बोलोगे भैया एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा दो, यानी कि एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगाओगे तो कितना, तो बोलोगे भैया 13 रुपये। 130 माइनस का 13 करते 117 आ जाता है, ठीक है। एक अंक छोड़ के अगर आप पॉइंट लगाओगे तो वो 10% का वैल्यू होता है आपका। मुझे बताओ कि भाई कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो बोलोगे भैया प्रॉफिट परसेंट अगर निकालते हो तो बोलोगे भैया 17%। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब मैं इसको डायरेक्ट इसलिए लिखा क्योंकि भाई बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि इसको करते होंगे कि भैया प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपन का सीपी इंटू का 100 मेरे दोस्त। प्रॉफिट कितना का है, तो बोलोगे भैया 17 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, और किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है 100, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, 100 को काटोगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा 17%, है ना। तो कोई भी सामान अपने आप में 100% होता है, और 100 था यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, तो इसलिए 117 में बेच रहा था तो 17% का प्रॉफिट दोस्त, है ना। इसलिए आप डायरेक्ट भी इसको आंसर को टिक कर सकते थे वहाँ पे, है ना।
तो आज का प्रैक्टिस सेट का मेरे भाई ये आखिरी क्वेश्चन था और आज का सेट खत्म होता है। और काफ़ी बेहतरीन से क्वेश्चंस और हम लोग उठा करके लाएंगे और एक से एक क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे दोस्त, जो कि आपका एग्जाम में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, है ना। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं और मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।